हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में देखेंगे रेडॉक्स टाइट्रेशन। देखिए यहाँ पर रेडॉक्स टाइट्रेशन ए टेक्निक टू डिटरमाइन द अननोन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन अगेंस्ट ए नॉन सॉल्यूशन। रेडॉक्स टाइट्रेशन में क्या करते हैं, अननोन सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन निकालते हैं। देखिए यहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट इज डिटरमाइंड। यहां पर क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का स्ट्रेंथ चेक करेंगे। देख लीजिए आगे, देखिए यहां पर रेडॉक्स टाइट्रेशन टर्म्स। यहां पर देखिए टू टर्म दिया गया है, टाइट्रेट, यहां पर टाइट्रेंट। यहां पर देखिए टाइटर किसको बोलते हैं, और नॉन सोल्यूशन का कंसंट्रेशन निकालेंगे उसको बोलेंगे टाइटर, और नॉन सोल्यूशन को बोलेंगे टाइटर। जो सोल्यूशन का कंसंट्रेशन पता रहेगा उसको बोलेंगे टाइट्रेंट। देख लीजिए। अब आगे देखिए यहां पर द एंड पॉइंट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन बिटवीन द टू सोल्यूशन। यहां पर देखिए टू सोल्यूशन है, KMnO4 ऑक्जेलिक एसिड। KMnO4 को क्या बोलते हैं, पोटासियम परमैंगनेट। इज डिटरमाइंड बाय एन इंडिकेटर। यहां पर देखिए पोटासियम परमैंगनेट का कंसंट्रेशन पता है, इसको क्या बोलेंगे, टाइट्रेंट बोलेंगे। ऑक्जेलिक एसिड का कंसंट्रेशन पता नहीं है, इसको बोलेंगे टाइटर। यहां पर क्या करेंगे, पोटासियम परमैंगनेट का कलर कैसा होता है, पर्पल कलर का होता है। यहां पर क्या करेंगे, यहां पर देखिए सोल्यूशन है ऑक्जेलिक एसिड, यहां पर सोल्यूशन है पोटासियम परमैंगनेट। पोटासियम परमैंगनेट को ड्रॉप बाय ड्रॉप यहां पर देंगे ऑक्जेलिक एसिड में, तो यहां पर क्या होगा, कलर चेंज हो जाएगा। जब कलर चेंज हो जाएगा ऑक्जेलिक एसिड का, इस सोल्यूशन का, तब वहां क्या समझेंगे, वहां पर कंसंट्रेशन निकल जाएगा। देख लीजिए यहां पर देखिए इस टाइप का सेटअप रहता है। देख लीजिए। अब आगे देखिए यहां पर इंडिकेटर्स टू टाइप का होता है। एक होता है सेल्फ इंडिकेटर, दूसरा होता है एक्सटर्नल इंडिकेटर। यहां पर देखिए सेल्फ इंडिकेटर, वन ऑफ द रिएक्टेंट इट सेल्फ एक्ट एज एन इंडिकेटर। सेल्फ इंडिकेटर क्या करेगा, वो इंडिकेटर खुद ही इंडिकेट करेगा। यहां पर देखिए एग्जांपल है KMnO4। यहां पर देखिए एक्सटर्नल इंडिकेटर, यहां पर क्या होगा, ए स्पेशल सब्सटेंस इज यूज एज एन इंडिकेटर। यहां पर क्या करेंगे, इंडिकेटर के लिए स्पेशल सब्सटेंस यूज करेंगे। देखिए यहां पर एग्जांपल है डाइफिनाइल एमीन। देख लीजिए। अब आगे देखिए यहां पर इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। इससे पहले यहां पर देखिए, यहां पर रिएक्शन लिखा हुआ है A प्लस B, दोनों मिलकर क्या बना रहा है, C। ये रिएक्शन अनबैलेंस है। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है, यहां पर देखिए इक्विवेलेंट A इज इक्वल टू इक्विवेलेंट B इज इक्वल टू इक्विवेलेंट C। यहां पर देखिए इक्विवेलेंट A इज इक्वल टू इक्विवेलेंट B इज इक्वल टू इक्विवेलेंट C। यही होता है इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। अगर यहां पर पूछा जाए मोल निकालने के लिए, तो कैसे निकालेंगे, मोल के लिए क्या फॉर्मूला देखे हैं, गिवन मास बाय मोलर मास। अगर मोलरिटी पूछ दे तब क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल डिवाइड वॉल्यूम इन लीटर। अगर यहां से पूछा जाए मोल निकालने के लिए, तब क्या करेंगे, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। अगर यहां पर पूछा जाए इक्विवेलेंट निकालने के लिए, तब कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट के लिए क्या फॉर्मूला देखे थे, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, मोलर मास बाय एन फैक्टर, इस तरीका से निकालते हैं।
अगर नॉर्मेलिटी पूछा जाए, नॉर्मेलिटी कैसे निकालेंगे? इक्विवेलेंट डिवाइड वॉल्यूम इन लीटर। यहां से क्या निकाल सकते हैं? नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं। अगर यहां पूछा जाए इक्विवेलेंट निकालने के लिए, तब क्या करेंगे? नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। इस तरीका से निकाल सकते हैं। यहां तक देख लीजिए पहले। अब आगे देखिए यहां पर क्या लिख सकते हैं? देखिए यहां पर नॉर्मेलिटी ए इंटू वॉल्यूम इन लीटर इजकल टू नॉर्मेलिटी बी इंटू वॉल्यूम इन लीटर इजकल टू नॉर्मेलिटी सी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। ये भी लिख सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं? ए को गायब कर सकते हैं। यहां पर देखिए N1 V1, ये भी लिख सकते हैं ना, इजकल टू N2 V2 इजकल टू N3 V3। देख लीजिए। अब आगे देखिए यहां पर नॉर्मेलिटी इजकल टू गिवन मास बाय मोलर मास इंटू वॉल्यूम इन लीटर इंटू एन फैक्टर। यह फॉर्मूला कैसे आया? यहां पर देखिए मोलरिटी का फॉर्मूला क्या है? मोल बाय वॉल्यूम इन लीटर। मोल कैसे निकालते हैं? गिवन मास बाय मोलर मास। यहां से क्या निकल जाएगा? मोल निकल जाएगा। अगर यहां पर पूछा जाए मोलरिटी का फॉर्मूला, तो क्या करेंगे? मोल बाय वॉल्यूम इन लीटर। मोल के जगह पर क्या लिख सकते हैं? मोलर गिवन मास बाय मोलर मास। यहां देखिए गिवन मास बाय मोलर मास इंटू वॉल्यूम इन लीटर। ये लिख सकते हैं ना। अब क्या करेंगे? यहां पर देखिए, अब आगे देखिए यहां पर नॉर्मेलिटी इक्विवेलेंट डिवाइड वॉल्यूम इन लीटर। इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? यहां पर देखिए गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं? मोलर मास डिवाइड एन फैक्टर। यहां पर अगर बोला जाएगा इक्विवेलेंट निकालने के लिए, इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? गिवन मास डिवाइड इक्विवेलेंट मास है। इक्विवेलेंट मास के जगह पर क्या लिख सकते हैं? मोलर मास डिवाइड एन फैक्टर। ये भी लिख सकते हैं। यहां पर क्या होगा? एन फैक्टर। देखिए यहां पर इक्विवेलेंट इजकल टू गिवन मास बाय मोलर मास इंटू एन फैक्टर। यहां से ये लिख सकते हैं। यहां पर देखिए नॉर्मेलिटी का क्या फॉर्मूला होता है? इक्विवेलेंट डिवाइड वॉल्यूम इन लीटर। इक्विवेलेंट के जगह पर क्या लिख सकते हैं? गिवन मास बाय मोलर मास। यहां पर देखिए गिवन मास बाय मोलर मास इंटू वॉल्यूम इन लीटर इंटू एन फैक्टर। देखिए यहां पर यही फॉर्मूला है। यहां पर देख लीजिए। अब आगे देखिए यहां पर अगर बोला जाएगा मोलरिटी और नॉर्मेलिटी में क्या रिलेशन होता है? यहां देखिए नॉर्मेलिटी इजकल टू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। यहां पर देखिए एक रिएक्शन रहेगा, ए से बी बनेगा। यहां पर क्या बोल सकते हैं? N1 V1 इजकल टू N2 V2। अगर मोलरिटी में लिखना है तब क्या करेंगे? M1 V1 इंटू एन फैक्टर 1 इजकल टू M2 V2 इंटू
n फैक्टर 2। देख लीजिए। अब आगे देखिए, यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है, डिटरमाइन द इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na2H2O3 फ्रॉम फॉलोइंग इक्वेशन। यहां पर देखिए इक्वेशन दिया गया है, यहां पर निकालना है इक्विवेलेंट वेट। यहां पर देखिए इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास बाय n फैक्टर। यहां पर मोलर मास नहीं निकालना है, क्योंकि यहां पर देखिए मोलर मास दिया हुआ है, तो यहां पर मोलर मास ही रहेगा। n फैक्टर कितना होगा यही निकालना है। यहां पर देखिए n फैक्टर निकालने के लिए क्या करना होगा, सल्फर पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है यहां पर चेक करिए पहले, फिर यहां पर देखिए -2 होगा, यहां पर -6, तो यहां पर -2, तो -4, तो यहां पर हो जाएगा +4। यहां पर 2 है तो यहां पर क्या हो जाएगा +2। यहां पर देखिए -2, -12, माइनस यहां +10 डिवाइड 4, ये हो जाएगा 2.5 +2.5, तो यहां पर कितना हो जाएगा +2.5। यहां से देखिए सल्फर का कितना है ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, यहां पर +2.5 है, कितना का चेंज आ रहा है 0.5 का। यहां पर देखिए सल्फर कितना है 2 है, तो यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो कितना हो जाएगा ये 1 हो जाएगा। n फैक्टर कितना निकलेगा 1। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए। देख लीजिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर SO2 इज ऑक्सीडाइज टू SO4 2- इन एसिडिक मीडियम, इक्विवेलेंट वेट ऑफ SO2 इज। यहां पर देखिए SO2 ऑक्सीडाइज होके क्या बन रहा है SO4 2-। यहां पर SO2 का इक्विवेलेंट वेट निकालना है। यहां पर देखिए इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास बाय n फैक्टर। n फैक्टर कितना होगा यहां पर देखिए -2, यहां पर +4 होगा, यहां पर कितना होगा -2 -8, तो यहां पर होगा +6, +4 से +6 पर जा रहा है, कितना का चेंज हो रहा है 2 का। n फैक्टर कितना होगा 2 होगा, ऑप्शन कौन सा होगा बी होगा। देख लीजिए अब आगे देखिए, यहां पर क्वेश्चन दिया गया है 20 ml ऑफ FeSO4 solution is titrated with 2 molarity acidify solution of KMnO4 and its 5 ml was required to reach the end point. Determine the molarity of FeSO4। यहां पर देखिए FeSO4 का मोलरिटी बताना है। यहां पर देखिए वॉल्यूम दे दिया गया है, मोलरिटी नहीं दिया गया है। यहां पर देखिए यहां पर KMnO4 के लिए वॉल्यूम दे दिया गया है 5 ml, मोलरिटी दे दिया गया है 2 मोलरिटी। यहां पर निकालना है। पहले तो ये बताइए Fe का एसिडिक मीडियम में n फैक्टर कितना होगा, n फैक्टर 1 होगा।
Mn का कितना होगा, यहां देखिए KMnO4 के लिए बताए थे n फैक्टर 5। यहां पर देखिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, इक्विवेलेंट FeSO4 इजिकल टू इक्विवेलेंट KMnO4। अब यहां पर क्या कर सकते हैं, M1 V1 इंटू n फैक्टर इजिकल टू n फैक्टर 1 भी कर सकते हैं, यहां पर M2 V2 इंटू n फैक्टर 2। यहां पर M1 क्या करना है, निकालना है। वॉल्यूम देखिए यहां पर दिया हुआ है 20 ml इंटू n फैक्टर कितना है 1 है, इजिकल टू यहां पर देखिए 2 मोलैरिटी है, 2 इंटू वॉल्यूम 5 ml है, इंटू n फैक्टर कितना है 5 है। यहां पर क्या कर सकते हैं, M1 इजिकल टू 2 इंटू 5 10 होगा, 10 इंटू 5 50 डिवाइड 20, यहां पर कितना हो जाएगा 2.5। ऑप्शन कौन सा होगा, बी होगा। देख लीजिए, रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर समाप्त हो गया। इससे रिलेटेड कहीं भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। जय हिंद दोस्तों।